हाँ दोस्तों, आज 7 क्लास के साइंस का 11वां डे है। इस 11वां डे में हम लोग भोजन का उपयोग पढ़ेंगे। यानी 11वां डे में जो 7 का साइंस है उसमें बायोलॉजी का लेसन हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी का, जिस बायोलॉजी के लेसन का नाम है भोजन का उपयोग। देखिए, भोजन हम सभी करते हैं, सब जीव करता है, और शरीर जो होता है वह विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, तो भोजन करना चाहिए। और भोजन सिर्फ ऊर्जा का ही निर्माण नहीं करता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो यह भोजन हमारे शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है, उसकी जगह पर नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे शरीर की बनावट बरकरार रहती है। तो इस लेसन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भोजन का क्या होता है। जो भोजन करते हैं वो नीचे जाता है, पेट में जाता है। हमारे शरीर में से जो पहले ही भोजन, यानी शरीर में भोजन जाने के बाद इसका क्या होता है, इन सब का पता हम लोग लगाएंगे। देखिए, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। यानी पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषी होता है। परंतु ये जंतुओं में पोषण है, तो जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो वह जीव जो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाता है उसको परपोषी कहते हैं। यानी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो यह भोजन या तो पौधों से प्राप्त करता है या जंतुओं से प्राप्त करता है। दो चीज, जो जंतु है या तो पौधे से प्राप्त करता है या जंतु से प्राप्त करता है या दोनों से प्राप्त करता है। तो देखिए, तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वह जीव जो भोजन के रूप में पौधे का उपयोग करता है उसको शाकाहारी कहते हैं, है ना। और मांसाहारी वह जीव जो भोजन के लिए जीव जंतु का प्रयोग करता है, मांस का प्रयोग करता है, मांस खाता है, ऐसे जीव को मांसाहारी कहते हैं, जिसको कार्निवोर्स कहते हैं। 3 नंबर है सर्वाहारी। सर्वा का मतलब होता है कि सब, यानी वह जीव जो मांस एवं पौधा दोनों खाए,
ऐसे जीव को क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, यानी ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह न्यूट्रिशन है। तो भोजन को प्राप्त करने तथा ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत इत्यादि के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखिए पोषण क्या है? तो पोषण में पहले भोजन प्राप्त किया जाता है और भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक मरम्मत होती है ना? तो यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के प्रकार हैं, पोषण के प्रकार हैं। तो देखिए पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्व पोषण तथा पर पोषण। तो स्व पोषण के बारे में हम लोग देखा। पर पोषण तीन प्रकार का होता है। पर पोषण किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसको पर पोषण कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का होता है। मृतोपजीवी होता है जिसको सेप्रोट्रॉफिक, परजीवी जिसको पैरासाइटिक, प्राणी समभोजी जिसको होलोजोई कहते हैं। ये तीन होता है। तो दो के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, मृतोपजीवी तथा परजीवी। थोड़ा सा यहाँ फिर रिपीट करेंगे। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृत का मतलब क्या होता है? मृत का मतलब होता है मरा हुआ, यानी वह जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाए, वैसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी पैरासाइट, तो वह जीव जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर अपना जीवन यापन करता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। वह जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर या बाहर रहकर अपना जीवन यापन करता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसमें हम लोग प्राणी समभोजी के बारे में देखेंगे। प्राणी समभोजी पोषण। देखिए वह जीव जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है, तो इस ठोस पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया प्राणी समभोजी कहलाती है। इस भोजन को सरल पदार्थ के रूप में विखंडित किया जाता है, यानी जो जीव है वह भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वो भोजन को सरल रूप में विखंडित करता है, जिसका अंततः शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? और शोषण कर लिया जाता है एवं अपचित तथा अनावेशित भोजन बहिक्षेपण के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मछली, अमीबा इत्यादि जो है ये क्या है? ये प्राणी समभोजी है। ठीक है, प्राणी समभोजी जीव, यानी ये ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है, वो पचता है, फिर शरीर अवशोषित करता है, जो नहीं पचता है, नहीं अवशोषित होता है, फिर शरीर से बाहर वो निकल जाता है। अमीबा में पोषण। नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा में पोषण। देखिए अमीबा प्रोटोजोआ संघ का, ये प्रोटोजोआ संघ का एक सरल जीव है। सरल जीव है। अमीबा को अधिकांशतः अमीबा को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे अमीबा होते हैं जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, कुछ ही को, अधिकांशतः को नहीं देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पोषण कैसे होता है, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है।
इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो चरण वाइज दिया गया है, चरण वाइज, जैसे अंतर्ग्रहण। तो पहले इस फिगर को देख ले हम, चित्र 2.2। अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण दिया गया है। अंतर्ग्रहण दिया गया है, पाचन दिया गया है, शोषण दिया गया है, स्वांगीकरण दिया गया है, बहिष्करण दिया गया है। ठीक है। तो अंतर्ग्रहण यानी अमीबा जहां भोजन देखता है, जो भोजन उसके करने लायक है, उस भोजन के चारों ओर अपने कुटपाद को फैला देता है। यानी कुटपाद के द्वारा भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और भोजन उसके अंदर चल जाता है, अमीबा के अंदर चल जाता है और भोजन जाकर के शरीर के अंदर रहता है, जिसको जहां पे भोजन रहता है उसको खाद्य रिक्तका कहते हैं। खाद्य रिक्तका कहते हैं। तो खाद्य रिक्तका अमीबा का अस्थायी पाचन है, अस्थायी पाचन या पेट है। पाचन जो होता है, खाद्य पदार्थ जब खाद्य रिक्तका में चला जाता है तो खाद्य पदार्थ का छोटे छोटे अणुओं में विखंडन होता है। देखिए, तो पाचन क्या है? जब भोजन खाद्य रिक्तका में पहुंचता है तो वह भोजन छोटे छोटे गीले अणुओं में विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे अणुओं में विखंडित हो जाता है। तो और यह विखंडित होकर के पच जाता है, द्रवित हो जाता है। और जिस रसायन के द्वारा यह पचता है, खाद्य रिक्तका में एक विशेष प्रकार के रसायन होता है जिसको एंजाइम्स कहते हैं, जो इस खाद्य रिक्तका में रहता है और खाद्य भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण। यानी जब ये पच जाता है तो शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित हो जाता है। शरीर के पूरे भागों में जीव द्रव्य जो होता है उसको, उस पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, कोशिकाओं में फैल जाता है। जब अवशोषित हो जाता है भोजन, पचित भोजन शरीर की विभिन्न भागों में अवशोषित हो जाता है, तो फिर खाद्य रिक्तका समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो इसको अस्थायी पाचक या अस्थायी आमाशय कहा जाता है। पेट जिसको पचने के बाद ये फिर विलुप्त हो जाता है। 2 नंबर नेक्स्ट टॉपिक है स्वांगीकरण। तो देखिए, अमीबा अवशोषित भोजन का प्रयोग 2 कार्यों के लिए करता है। यानी किसी भी जीव का जो शरीर के अंदर भोजन किया जाता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है, जब तक उसका स्वांगीकरण नहीं किया जाएगा तब तक उसकी ऊर्जा से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ इसमें उसके स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब है कि उसका उपयोग होता है। तो इसका प्रयोग अमीबा के अंदर श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना। ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा शेष भाग अमीबा के वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी श्वसन क्रिया के द्वारा अमीबा पचित भोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है, एवं जो बचता है वो शरीर के वृद्धि के लिए करता है। ठीक है, इसके स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहिक्षेपण। तो देखो, बहिक्षेपण का मतलब होता है कि शरीर से बाहर उसको करना। यानी जो पदार्थ नहीं पचता है तो उसका स्वांगीकरण नहीं होगा, इसलिए अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। जैसे भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रयुक्त जल है, जो झिल्ली के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, लिखिए,
अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण को लिखें या अमीबा के पोषण के बारे में लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, थैंक यू।